नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी का मतलब होता है पारितंत्र। पारितंत्र मतलब कि हमारा जो वायुमंडल है वो चारों ओर से पारितंत्र से घिरा है। और पारितंत्र जो है, इकोलॉजी जो है वो क्या है, हमारे बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट से मिलकर बना है। बायोटिक वो होते हैं जो लिविंग्स होते हैं और अबायोटिक जो होते हैं नॉन लिविंग्स। इन दोनों के इंटरेक्शन से ही हमारे इकोलॉजी का क्या होता है, निर्माण होता है, इकोलॉजी बनती है। और इकोलॉजी के अब हम प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स मतलब होते हैं सिद्धांत जो कि हमारे पारितंत्र के हैं। उसमें पहला क्या है, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मीन्स होता है अनुकूलन। पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे हम एडेप्टेशन कहते हैं। यानी कि अपने इन्वायरमेंट के साथ जब हम कोई भी सामंजस्य स्थापित करते हैं तो जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाए उसे ही अनुकूलन कहते हैं। मतलब कि हमेशा नई परिस्थिति के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेना ही अनुकूलन कहलाता है। अब अनुकूलन किस किस तरीके से हो सकता है। पहला तो है मार्फोलॉजिकल अनुकूलन। इट मीन्स कि जैसे आप देखोगे कि जो वनस्पति या जीव जिस जगह पे रहता है वो अपने आप को उसी जगह एडजस्ट कर लेता है। और अगर वो कभी कोई नई जगह जाता है तो वहां पे उसको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्या है, उसका पूरा एटमॉस्फेयर जो उसका वातावरण है वो ही चेंज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मार्फोलॉजिकल जो हमारा जो वो है एडेप्टेशन, ये इसमें एग्जांपल ले सकते हो कि जिराफ जो है उसकी गर्दन ऊंची क्यों होती है, क्योंकि जिराफ जो है ऐसे झाड़ियों में रहता है जहाँ पे ऊंची ऊंची झाड़ियां पाई जाती है। इस वजह से उसकी गर्दन ऊंची होती है ताकि वो इजिली क्या कर सके, वहां पे वो उसे खा सके। तो कह सकते हैं कि मार्फोलॉजिकल में क्या है, जो भी जीव है वो अपने आप को क्या है, उसी एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग क्या करेगा, चेंज कर लेगा, अपने व्यवहार में चेंजेस ले आएगा। इसकी वजह से उसकी नेक क्या होती है, नेक बहुत ज्यादा लंबी होती है। नेक्स्ट हमारा है साइकोलॉजिकल एडेप्टेशन। साइकोलॉजिकल एडेप्टेशन जो होता है इंटरनल होता है, हमारे बॉडी के इंटरनल चेंजेस को हम साइकोलॉजिकल एडेप्टेशन की कैटेगरी में रखते हैं। और हमारा थर्ड है बिहेवियरल, मतलब कि व्यवहारात्मक। जो एडेप्टेशन है वो दोनों हो सकते हैं, या तो साइकोलॉजिकल हो सकता है या फिर मार्फोलॉजिकल होता है। इन दोनों ही एडेप्टेशंस क्या हो सकते, हमारे अंदर हो सकते हैं। फिर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एडेप्टेशंस का। फॉर एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे जैसे रेगिस्तानी पौधे हैं, आप कभी भी ध्यान से देखोगे तो रेगिस्तान में ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनकी पत्तियां जो मोटी छल्ली पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें पानी का लॉस जो होता है कम होता है। क्योंकि क्या है, रेगिस्तान हम उस एरिया को कहते हैं जहां पर क्या है 20 से 25 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, उस एरिया को हम रेगिस्तान कहते हैं। तो वहां पे पौधे की जो पत्तियां होती है वो मोटी होती है, उनमें छल्लियां पाई जाती है ताकि पानी का लॉस कम हो। और कुछ मरुस्थलीय पौधों में तो कई बार पत्तियां भी देखने को नहीं मिलती। आप एग्जांपल दे सकते हो कैक्टस का। तो इनमें क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है पत्तियां करती है। वैसे तो नॉर्मली हमें पता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो पत्तियों द्वारा होता है, लीव्स द्वारा होता है। लेकिन रेगिस्तानी पौधों में लीव्स क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, या फिर छोटे होते हैं, या फिर छल्लियां पाई जाती है, या फिर किसी किसी पौधे में तो ना के बराबर होती है। उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, वो स्टेम के द्वारा होता है, तनों के द्वारा किया जाता है, स्टेम के द्वारा किया जाता है। पत्तियों से नमी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, इवेपोरेशन के द्वारा क्या होता है, प्राप्त होता है। मगर पत्तियां ना कम होने की वजह से संचित करने के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करती है। तो आप देख सकते हो कि रेगिस्तान की जो पौधे होंगे वो अपने आप को उसी क्षेत्र के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं। ये क्या एग्जांपल ऑफ एडॉप्टेशन का है। एडॉप्टेशन मतलब अपने आप को उस सिचुएशन में पूरी तरह से ढाल लेना, उसे ही हम एडॉप्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट, जितना कम सरफेस पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही कम ऊर्जा का ह्रास होगा। मतलब कि एनर्जी लॉस कब कम होगा, जब सरफेस एरिया जितना कम होगा उतना ही कम एनर्जी लॉस होगा। सरफेस एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही अधिक एनर्जी लॉस होगा। कुछ परिवर्तन क्या होते हैं, कम समय के लिए होते हैं। कुछ चेंजेस क्या होते हैं, अधिक समय के लिए होते हैं। तो जो परिवर्तन कम समय के लिए होते हैं उसे हम पारिस्थितिक अनुकूलन कहते हैं। जो परिवर्तन कम समय के लिए होते हैं उसे हम पारिस्थितिक अनुकूलन कहते हैं। यानी कि एक्लिमेटाइजेशन। कुछ परिवर्तन क्या होते हैं, दीर्घकालीन होते हैं, कुछ अल्पकालीन होते हैं। आपको पता है जैसे जो परिवर्तन दीर्घकालीन होते हैं तो वो उसमें क्या होता है, हम अपने आप को उस स्थिति को पूरी तरह से ढाल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं नई प्लेस में जाते हैं और अपने आप को सूटेबल फीट नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वापस अपने पुराने वाले कंफर्ट जोन में आना पसंद करते हैं। तो वो परिवर्तन क्या है, थोड़े समय के लिए। बट अगर आपका पूरा ही एटमोस्फेयर चेंज कर दिया जाए तो वो पूरा लॉन्ग टाइम के लिए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा कि जैसे हमारे शरीर जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं
तो हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लग जाती है। उसका रीजन क्या है? ऊंचाई पर जाने से क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हमारी सांस फूलने लग जाती है, हमें सांस की समस्या होती है। जितनी ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन कम होता रहेगा। और इसकी पूर्ति के लिए हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं होती है, वो उस समय क्या करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई करके और हमारी क्या करती है, हमारे बॉडी को उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग एडॉप्टेशन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है हाइपोथर्मल। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो उच्च तापमान पर भी निष्क्रिय नहीं होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी क्या होते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री सेल्सियस से भी क्रॉस। इसका आप एग्जाम्पल अभी करंट का एग्जाम्पल ले सकते हो, कोरोना वायरस। जो कोरोना वायरस है एक ऐसा वायरस है जो क्या है, हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकता है, जिसकी वजह से उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर। तो ये वैसे जीव हैं जो हाइपोथर्मोफाइल जीव होते हैं, जो कि हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने तापमान को बचाकर रखने के लिए बिल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल ले लो, जैसे अगर बहुत अधिक गर्मी हो जाती है तो चूहे क्या करते हैं, बिल में घुस जाते हैं, क्योंकि वो बाहर का जो टेम्परेचर है वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते और वो अपने आप को एडॉप्ट करने के लिए उस समय बिल का प्रयोग करते हैं। बिल के अंदर, जमीन के अंदर जाने के बाद क्या होता है, अंदर कूल होता है, पानी होती है मिट्टी के अंदर, तो उसको ठंडा फील होता है। इस वजह से वो बिल में क्या करते हैं, छिपकर अपने तापमान को संतुलित कर लेते हैं। तो ये क्या है, जो एडेप्टेशन का प्रोसेस है, ये सभी जीवों में पाया जाता है, सभी जीवों वनस्पतियों में पाया जाता है, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल है, नेचर द्वारा दिया गया है। हर एक जो नेचर के साथ अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाएगा, एडेप्टेशन नहीं कर पाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आपने जैसे कि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ी होगी कि जो फिट है वही जिएगा, जो फिट है वही जिएगा, मतलब कि जिसके अंदर लड़ने की क्षमता है वही आगे सरवाइव करेगा। अगर जो डर जाएगा, जो मतलब आगे फाइट नहीं कर पाएगा, वो क्या होगा, आगे खत्म हो जाएगा। तो ये एक है फिट की थ्योरी दी थी चार्ल्स डार्विन ने। इसमें यही कहा था कि हमेशा जो है शक्तिशाली जीव ही इस पृथ्वी पर जिएगा और कमजोर जीव क्या होगा, जैसे जैसे चेंजेस, जो कमजोर जीव होंगे वो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और फिर धीरे धीरे क्या होंगे, वो समाप्त होने वाली स्थिति में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरिएशन। वेरिएशन मीन्स होता है प्रकारांतर। ये परिवर्तन, कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो अनुवांशिक होते हैं। अनुवांशिक मतलब कि जो हमें अपनी पीढ़ी से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे आईज का कलर, हमारे फेस का कलर, वो पेरेंट्स से हमें मिलता है। तो ये हमारे क्या होंगे, वेरिएशन। ये हमें जीन्स का ऐड होना या फिर जीन्स का समाप्त होना ही, हम अपनी जीन्स, हमारे बॉडी के अंदर जीन्स जो ऐड हो रहे हैं या फिर समाप्त हो रहे हैं, ये क्या है, वेरिएशन है। ये हमारी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि जैसे किसी के फेस का कलर पेरेंट्स से मिलता है, आईज का कलर मदर से मिलता है, तो ये क्या हमें अपने जीन्स से मिला हुआ है, इसे हम वेरिएशन कहेंगे। जीन्स के ऐड होने व समाप्त होने की प्रक्रिया को वेरिएशन कहते हैं और यह क्षमता स्पीसीज, प्रजाति में पाई जाती है। अब आपको समझना होगा प्रजाति क्या है। प्रजाति मतलब होता है कि कोई भी जीव जो अपने अंदर से संतान उत्पत्ति कर सके, मतलब अपने अंदर जो प्रजनन करके संतान उत्पत्ति कर सके, उसे हम प्रजाति कहते हैं। उसे हम स्पीसीज की श्रेणी में रखते हैं। जो अपनी पीढ़ी को आगे चला सके उसे ही प्रजाति कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रजातिकरण, स्पीसीएशन। एक नई प्रजाति का बनना, एक नई स्पीसीज का बनना या फिर एक नई प्रजाति का बनना क्या कहलाता है, प्रजातिकरण होता है। और लेकिन जो स्पीसीएशन होता है ये थ्रू इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन जो होता है क्या होता है, क्रमिक रूप से होता है, अचानक से नहीं होगा। जैसे कि अगर हमारे अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं, अगर आप देखो अर्ली ह्यूमंस कैसे थे और आज के ह्यूमंस कैसे हैं, तो उसमें जो चेंज आ रहा है ये किसके थ्रू आ रहा है, इवोल्यूशन के थ्रू। जो हमारा अभी हमने पढ़ा था पारिस्थितिक अनुकूलन, वो तुरंत आने वाला चेंजेस है, लेकिन जो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं, क्रम से आ रहे हैं, लंबे समय से हमारे अंदर धीरे धीरे हमारे खान पान में, रहन सहन का स्तर पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। अगर हम पुराने जमाने में देखें तो बिना लाइट के जीते थे और आज के समय में हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं हैं। तो ये जो हमारे रहन सहन का जो चेंजेस आ रहा है ये क्या है, तुरंत नहीं आया, ये बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, क्रमिक रूप से आ रहा है। और हम धीरे धीरे इसी तरह और भी आगे पता नहीं कितना चेंजेस करेंगे, कुछ नहीं कह सकते। तो क्या है, जो चीज स्टेप बाय स्टेप क्रमिक रूप से चलती रहे उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट, एक प्रजाति के अंदर कई सारी पॉपुलेशन हो सकती है। एक प्रजाति के अंदर कई सारी पॉपुलेशन हो सकती है। और नेक्स्ट है अनुवांशिक विस्थापन। ये लंबे समय में होता है, जिसका वेरिएशन आता है, जिसकी वजह से उसकी प्रजाति में भिन्नता हो जाती है। एक समय बाद इसमें प्रजनन संभव नहीं हो पाता। अनुवांशिक विस्थापन मतलब जब एक प्रजाति में क्या होता है, बहुत लॉन्ग टाइम बाद क्या होता है, इसमें कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं कि वो आगे जाके फिर रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता और फिर वो अपने आगे पीढ़ी को डेवलप नहीं कर पाता और वो वही स्टॉप हो जाता है और प्रजनन संभव नहीं हो पाता। उसको हम बोलते हैं अनुवांशिक विस्थापन। तो वहाँ चेंजेस आ जाता है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब होता है उत्परिवर्तन,
आनुवांशिक रूप से जीन में परिवर्तन होना, मतलब कि हमारे जो जीन्स हैं उसी में चेंज होना। कैसे? हेरिडिटी, मतलब हमारे पेरेंट्स से। हेरिडिटी अनुवांशिक मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, उसे हम अनुवांशिक कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जीन में परिवर्तन होना ही म्यूटेशन कहलाता है। न्यू जीन नई जनसंख्या को जन्म देती है। न्यू जीन्स क्या करती है, नई जनसंख्या को जन्म देती है और पुरानी पॉपुलेशन से वो थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे आप इसका लेटेस्ट एग्जांपल ले सकते हो, आजकल के बच्चे जो हैं, बच्चे को बच्चों के सामने दो चीजें रख दो, एक खिलौना और एक फोन, तो बच्चे सबसे पहले फोन को लेंगे, खिलौने को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जीन्स में ही परिवर्तन आ गया। क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो एनी टाइम फोन में बिजी रहती है, तो बिजी रहने की वजह से क्या हमारा जीन्स चेंज हो रहा है। और पहले के अगर बच्चों को देते तो पहले के बच्चों को देखें तो अगर हम उनके सामने खिलौना रखें और फोन रखें तो उन्हें फोन के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी, तो फोन को लेते ही नहीं थे, वो तो खिलौने को लेते थे। पर आजकल के बच्चे भी एडवांस है, मल्टी टेक्नोलॉजिकल हो चुके हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा क्या है ये हमारा म्यूटेशन मीन्स उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है पुनर्संयोजन, वैक्सीन के द्वारा भी होता है। कई बार म्यूटेशन को हम वैक्सीन के द्वारा भी कर सकते हैं कि अगर हमें पॉपुलेशन में चेंज लाना है या फिर पूरी पॉपुलेशन में कुछ डिफरेंट लाना है, चेंज करना है, तो उसके हम वैक्सीन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, उसकी प्रजाति में हम चेंजेस कर सकते हैं। लास्ट आज का लास्ट टॉपिक है हमारा नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। यह एक यांत्रिक प्रक्रिया है। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल प्रोसेस है जो चार्ल्स डार्विन और वॉलेंस द्वारा दिया गया है। उन्होंने ये कहा था कि जो जनसंख्या अपने वर्तमान वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेती है वही आगे तक जिएगी, वही जीन आगे नेक्स्ट पॉपुलेशन में ट्रांसफर होगा। ये आपको समझना पड़ेगा नेचुरल सिलेक्शन। अभी आप इसका लेटेस्ट एग्जांपल इसके साथ रिलेट कर सकते हो कि कोरोना वायरस के दौरान वही लोग सरवाइव करेंगे जो अपने आप को कोरोना वायरस के साथ क्या कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे। जो कोरोना वायरस को अपने साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे वो आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, वो नहीं जी पाएंगे। जैसा कि आपने न्यूज में भी देख लिया होगा, हमारे मोदी जी और सभी ने कह दिया कि अब हमें भारत को कोरोना से लड़ना होगा और उसका सामना करना होगा। वो सामना कैसे? अब घर बैठ के नहीं, हमें उसके साथ सावधानियां बरत के क्या करना पड़ेगा, उसके साथ फाइट करनी होगी। ऐसा हम कब तक घर पे बैठ सकते हैं, हमेशा तो घर पे बैठ नहीं सकते। तो हमें क्या करना है, अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करनी है और अपने आप को रेडी करना है कि हमारे ऊपर उस वायरस का इफेक्ट ना हो, अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करें। तो ये क्या है, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी अपने आप। क्योंकि हमारे अर्थ पे क्या है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई है। तो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए ये क्या है, इकोलॉजिकली जो पारितंत्र होता है वो अपने आप को हमेशा खुद से संतुलित करता है। मनुष्य ने अपने जीवन में सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए इतने अधिक आविष्कार किए। इन आविष्कारों के परिणाम स्वरूप आज हमें ये सारे दिन देखने पड़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण कौन है? हम है। अगर हम नेचर के साथ कनेक्टेड रहते, नेचर की चीजों का हम क्या करते, यूज करते, अच्छी तरीके से करते, मैनेज करके हमने नेचर की चीजों का बुरी तरह से दोहन किया, जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। तो यही मैं आप सब मतलब इसमें लास्ट में यही कहना चाहूंगी, नेचुरल सिलेक्शन में क्या है कि जो वही जीन्स आगे ट्रांसफर होगी जिसके अंदर क्या होगी, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी और आप ये कोरोना से अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो यू कैन लाइक मी एंड यू कैन सब्सक्राइब मी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।